इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखो, पी क्यू और एस टी ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो ध्यान रखना, ये हैं समांतर रेखाएं। ये कोण दिए हैं, आप देख सकते हैं, और हमने ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस। क्यू आर एस, ये कोण हमने ज्ञात करना है कि ये क्या है। ठीक, ओके। तो अब कैसे करेंगे, देखो। तो यहाँ पर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक रेखा हम खींचेंगे जो आर से होते हुए जा रही है और जो इनके समांतर है। तो यहाँ पर ये हम खींचेंगे, ये रेखा, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई। ये रेखा पी क्यू के समांतर है, और क्योंकि पी क्यू और एस टी आपस में समांतर हैं तो ये एस टी के भी समांतर होगी। तो ये रेखा पी क्यू और एस टी दोनों के समांतर है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, देखो। तो अब क्या करेंगे कि ये 110 अंश है, ये आराम से निकल जाएगा। इसको कहते हैं सह अंतः कोण। इसको और इसको मिलाकर 180 अंश होता है, तो ये आ जाएगा 70 अंश आराम से। ऐसे ही ये भी सह अंतः कोण है, क्योंकि ये देखो, ये समांतर रेखाएं हैं। ये है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को कहते हैं सह अंतः कोण, जैसे कि यहाँ पे थे। तो और इनको मिला के 180 अंश होता है। तो क्योंकि 130 है तो ये हो गया 50 अंश। ठीक है, और अब आप जानते हैं कि एक ही रेखा पर ये तीनों कोण हैं, तो तीनों को प्लस करेंगे 180 आएगा, और इससे ये निकल जाएगा आराम से। सिंपल, समझ गए। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि पी क्यू और एस टी के समांतर आर से होते हुए एक रेखा एक्स वाई खींचेंगे हम। ठीक है, तो हमने ये रेखा एक्स वाई खींच दी है। अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि पहले हमने ये कोण ज्ञात करना है। तो चूंकि पी क्यू समांतर है एक्स वाई के, और क्यू आर है तिर्यक रेखा, क्यू आर है तिर्यक रेखा, तो इससे क्या होगा, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एक्स, इनको प्लस करके आएगा 180 अंश, क्योंकि यह है सह अंतः कोण। क्लियर है। और अब हमने यहाँ पर पी क्यू आर, तो ये 110 अंश है ही, क्यू आर एक्स ये है 180, और यहाँ से निकल जाएगा कोण क्यू आर एक्स। कैसे, ये इधर लेके जाएंगे और ये आ जाएगा 70 अंश। तो ये आ चुका है 70 अंश। ठीक है, अब इसकी बारी है। अब ये निकालेंगे हम। ये तो हमने खैर फाइनल पता करना ही है, लेकिन पहले ये निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि, अब इस बार देखो क्या है, एस टी और एक्स वाई समांतर हैं। एस टी समांतर है एक्स वाई के, और तिर्यक है एस आर। तो चाहे आप ऐसे लिखो और या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो इसीलिए कोण ये वाला टी एस आर या आर एस टी, यहाँ पे आर एस टी लिखा है, हम भी आर एस टी लिखेंगे। कोण आर एस टी प्लस कोण ये वाला एस आर वाई, ये है 180। सेम कारण, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को हम कहते हैं सह अंतः कोण। तो ये है सह अंतः कोण। और आर एस टी तो यहाँ पे 130 अंश है, तो 130 एस आर
y बराबर 180 और इससे कोण SRY निकल जाएगा, ये उधर आएगा 180 माइनस 130 और ये आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, यानी ये भी आ चुका है। तो अब क्या है, QRX प्लस QRS प्लस SRY तीनों को मिला के 180 है। तो लिखते हैं यहाँ पे, इस इमेज को नीचे लेके आ जाते हैं, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि कोण कौन कौन से, ये तीनों, ये और ये, कोण QRX प्लस कोण QRS प्लस कोण SRY। इन तीनों को मिला के है 180 अंश। कारण क्या है, एक ही रेखा पर बने कोण हैं ये। अब इनकी वैल्यू रखेंगे हम। QRX ये हमने क्या निकाला था, 70 निकाला था ना। देखो यहाँ पे QRX 70 है, ये तो हमने ज्ञात ही करना है। तो कोण QRS, ठीक है, प्लस, और ये हमने 50 निकाला है, SRY 50 अंश, और ये हो चुका है 180। तो कोण QRS प्लस 120 है ना, इसको और इसको मिला के 120 हुआ। और अब ये दूसरी ओर जाएगा, तो कोण QRS बराबर 180 माइनस 120 और ये 60 अंश आ चुका है, और ये ही हमारा आंसर है। ओके, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला, ये हमने ज्ञात करना था तो ये हो गया। तो पता है ना हमने कैसे किया, पहले ये कोण निकाला था हमने, ये आया था 70 अंश, ये 50 अंश, और तीनों को प्लस किया तो 180, इस वजह से ये 60 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।